तेजस्वी से कम पढ़े लिखे हैं क्या चिराग पासवान? देखिए, पढ़े लिखे तो कोई कम नहीं होते, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो जनता से जुड़ा होने के लिए पहले बिहार की कैपेबिलिटी नहीं है। वर्ल्ड जीनियस माइंड ऑफ द ईयर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, तेजवीर, योद्धा, पराक्रमिक व्यक्ति राहुल गांधी। सीधे राहुल गांधी बोल देते। मैडम, मैं तारीफ नहीं करूंगा तो कांग्रेस के चमचे बुरा मान जाएंगे, चाटुकारिता वाले। मतलब कि मैं कह रहा हूँ, बार बार मोदी जी को मेहनत कम करवानी है। आप तेजस्वी को आगे कर दो, राहुल गांधी को आगे कर दो, और कन्हैया कुमार को बोल दो दक्ष चौधरी आ गया है, मोदी जी वैसे जीत जाएंगे। लालू के समय में ही रैयाम चीनी मिल, मिथिलांचल का रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, अशोक पेपर मिल सब बंद कर दिए गए, और अभी भी सर रहे हैं। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति सरा दिए गए, जिसमें लाखों बंदे युवा वहाँ काम करते थे, किसान गन्ना उपजाते थे, चीनी मिल चलती थी, और बिहार का चीनी पूरा दुनिया पहुँचता था। लालू जी ने उसको बंद कर दिया। पूछोगे तो मैडम पूछ लो भैया, कौन कौन व्यक्ति चाहता है वोट देना हो कि तेजस्वी, अरे एक बार रुक जाइए ना भाई साहब। भैया, कौन कौन चाहता है बिहार में लालू की सरकार आनी चाहिए? हाथ उठा लो। अरे आप तो उठा लो यार। हम सरकार नहीं चाह रहे, बस हमारे पास विकल्प ये है, इसलिए हम ये विकल्प चुन कर नहीं है इनके तो रहे हैं हिसाब से चारा चोर की बननी चाहिए, हमारे हिसाब से ऐसे बंदे को बनाओ। देखिए, सबसे पहले मेरी विचारधारा को आप समझने की कोशिश किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में अगर पहले हम अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर शिक्षा की बात, पार्टी तो चुनोगे ना भाई। पार्टी अगर चुनेंगे तो सबसे विकल्प अगर हम देखेंगे वर्तमान में विकल्प कौन है। अगर हमारे देश की अगर ये विचारधारा चलते रहे कि अगर पिता चोर है तो बेटा भी चोर होगा, तो हमारा भारतीय समाज का या बिहार के समाज का कभी विकास संभव नहीं होगा। अरे बेटा चोर, सॉरी, बाप अगर चोर है और बेटा को भी आप चोर बोल रहे हैं तो बिहार का विकास नहीं होगा, ऐसा इन भाई का। सही कह रहे हैं मैडम। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही है पूर्व में, और उनका जो पोता है उसने विदेशों तक भारत का झंडा लहराया है। उनको कहते हैं वर्ल्ड जीनियस माइंड ऑफ द ईयर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, तेजवीर, योद्धा, पराक्रमिक व्यक्ति राहुल गांधी। सीधे राहुल गांधी बोल देते। मैडम, मैं तारीफ नहीं करूंगा तो कांग्रेस के चमचे बुरा मान जाएंगे, चाटुकारिता वाले। मतलब कि मैं कह रहा हूँ, बार बार मोदी जी को मेहनत कम करवानी है। आप तेजस्वी को आगे कर दो, राहुल गांधी को आगे कर दो, और कन्हैया कुमार को बोल दो दक्ष चौधरी आ गया है, मोदी जी वैसे जीत जाएंगे। कि बिहार में विकल्प क्या है। अगर बिहार में अगर आप बोल रहे हैं कि नया चिराग पासवान विकल्प है, तो आप ये देखिए कि चिराग पासवान का पृष्ठभूमि क्या रहा है, क्या चिराग पासवान कितना एजुकेटेड है। अगर हम चिराग पासवान और राहुल गांधी में अगर एजुकेशन की बात किया जाए, नहीं, एक मिनट, तेजस्वी से कम पढ़े लिखे हैं क्या चिराग पासवान? देखिए, पढ़े लिखे तो कोई कम नहीं होते, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो जनता से जुड़ा होने के लिए पहले बिहार की कैपेबिलिटी नहीं है। पूछोगे तो मैडम पूछ लो भैया, कौन कौन व्यक्ति चाहता है वोट देना हो कि तेजस्वी, अरे एक बार रुक जाइए ना भाई साहब। भैया, कौन कौन चाहता है बिहार में लालू की सरकार आनी चाहिए? हाथ उठा लो। अरे आप तो उठा लो यार। हम सरकार नहीं चाह रहे, बस हमारे पास विकल्प ये है, इसलिए हम ये विकल्प चुन कर नहीं है इनके तो रहे हैं। कौन कौन चाहता है वहाँ निर्दलीय जीत जाए, विकास मिले, और चिराग पासवान जैसा युवा एक बार आगे आए, उसको मौका मिले। हम तो चाहते हैं भाई चिराग पासवान को चुनो। लो देख लो, हमने दोनों हाथ उठा दिए है भैया, ये देखो इन्होंने दोनों उठा दिए। मैडम, हम चाहते हैं, सुनो, कि वो भी बिहार का बेटा है, वो भी बिहार का बेटा है, उसको एक मौका मिले और वो बिहार को संभाले, बिहार को आगे बढ़ाए। मगर जो मच्छी में नींबू डलवा रहा है, जो कह रहा है अगर साइड नहीं हो रहे तो गाड़ी सीधी जान दो, क्या सीधी जान दो। और आप कह रहे हो ना, अब की बारी अगर सांप मिल गया, अब की बारी अगर सांप मिल गया तो बोलना आपका बच्चा कहाँ है, बोले ना ये रहा, कहना आप सांप हो, आप जहरीले हो, मगर आपके बच्चे से कटवा रहा हूँ वो जहरीला नहीं होगा। भैया, बोए पेड़ बबूल के तो हम कहाँ यही। क्या नाम है आपका? मेरा नंदन नाम है, नंदन झा। कहाँ से? बिहार दरभंगा से हूँ मैं। बिहार दरभंगा जी से। जी जी। तो बिहार में आप एज ए युवा आप किसको इस बार देख रहे हैं? बिहार के चुनाव में कौन है जो बनेगा इस बार? एनडीए ही आ रही है, एनडीए। सिर्फ किन मुद्दे पे आएगा एनडीए? मुद्दा कुछ नहीं है, आएगा एनडीए, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। अगर इससे अच्छा कोई पार्टी आए, अगर बीजेपी अकेले लड़े तब ठीक है, ये राजद जो है या कोई और पार्टी, अभी बिहार में कोई आने वाला नहीं है।
सिर्फ एनडीए, एनडीए सिर्फ एनडीए। मतलब मुद्दा कोई भी नहीं है, रोजगार मत दे एनडीए, पलायन मत रोके, शिक्षा को सुधारे ना, बट आएगी तो एनडीए। किन मुद्दों पे आएगी, बस ये कुछ नहीं। हमारा बिहार में जो परसेंटेज है 85% जो है वो शेड्यूल कास्ट है, 15% जो है अपर कास्ट है, 85% जिसको वोटिंग करेंगे उसकी सरकार बनेगी। और अभी के डेट में जो 85% हैं उसमें से बहुत अच्छे जो 40-50% है वो एनडीए को सपोर्ट करते हैं, ओनली वन राष्ट्रवाद की वजह से, सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से। पहले बिहार जो है राजनीति की जन्मभूमि है। यहाँ बिहारी जितना भी है सब राष्ट्रवाद के प्रति एकदम सजग रहता है। सबसे पहला मुद्दा राष्ट्रवाद होता है बिहार के लिए। बिहार के आधा लोग तो दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग राज्यों में है। बिहार से पलायन कब रोकेंगे नीतीश कुमार? सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। ना बीजेपी रोक पाएगी पलायन, ना कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ। क्योंकि बिहार मजदूर का फैक्ट्री है। हाँ। ये 85% जिस दिन समझ जाएंगे हाँ। उसी दिन बिहार का कल्याण होगा। कल एक युवा मिले थे तो बोल रहे थे कि लालू के समय में कम से कम नौकरी तो मिलता था, नीतीश के सरकार में तो कुछ नहीं मिल रहा। कैसी बात कर रहे हैं, हम भी तो नौकरी कर रहे हैं। लालू के समय में ही रैयाम चीनी मिल मिथिलांचल का, रैयाम चीनी मिल, सकड़ी चीनी मिल, अशोक पेपर मिल सब बंद कर दिए गए और अभी भी सर रहे हैं। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति सरा दिए गए, जिसमें लाखों बंदे युवा वहाँ काम करते थे, किसान गन्ना उपजाते थे, चीनी मिल चलती थी और बिहार का चीनी पूरा दुनिया पहुँचता था। लालू जी ने उसको बंद कर दिया। नीतीश जी आए हैं, ये आए हैं तो अभी बिहार थोड़ा नीचे है और बिहार का राजनीति बहुत जटिल है। यहाँ पे अगर किसी की भी सरकार बनेगी तो इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि पूरे देश में वहाँ से मजदूर फैक्ट्री, मजदूर सप्लाई होता है। सरकार बनेगी एनडीए की। जब तक शिक्षा नहीं आएगा बिहार में पलायन रुकने वाला नहीं है। जो पढ़ लिख लेते हैं चाहे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आ जाते हैं। बिहार में है क्या जो वहाँ रहेंगे? तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि ये टायर मतलब थके हारे हुए मंत्री नहीं है, सीएम है, ये रिटायर सीएम हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार को बोले अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अच्छी बात है। तो अगर मान के चलिए आज सूरज डूब गया है तो कल सूरज नहीं उगेगा। मोदी जी चले जाएंगे तो आगे कोई नहीं है। मोदी जी जाएंगे तो और पार्टी में अच्छे नेता हैं वो आएंगे। तो सीएम चेहरा कौन होगा इस बार? बिहार में सीएम चेहरा अभी नीतीश जी रहेंगे, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं बीजेपी की। हम तो ये चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी अकेले लड़े, लेकिन अभी कुछ दिक्कत है। जब अभी देश में जो सेंट्रल में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी सीट पूरा नहीं आया, तो नीतीश को साथ रखना जरूरी है। लेकिन नीतीश बाबू जिस हिसाब से 5 साल 2005 से 11 तक काम किया सुशासन के नाम पे, उसके बाद उनकी स्थिति बदतर हो गई। समय खराब हुआ है और उनका अपना स्टेमिना भी खत्म हुआ है कि खराब हुआ है, फिर भी चाहिए एनडीए के साथ। उससे बेहतर अभी बिहार में कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई सीएम का चेहरा है तो वो चिराग पासवान है और उसको बनाना चाहिए आने वाले टाइम में।